तक आपने देखा माधव की सौतेली मां नीलांबरी उसकी दूसरी शादी करवाकर जायदाद हड़पने का मंसूबा रखती है। माधव को उसकी स्वर्गवासी पत्नी चित्रा को भुलाने के लिए अस्थि विसर्जन के लिए बाध्य किया जाता है। अस्थि विसर्जन करते समय माधव की बचपन की दोस्त वैदेही उससे मिलने आती है, पर वैदेही के आते ही उससे अस्थि कलश गिर जाता है, जिससे चित्रा की आत्मा बाहर आ जाती है। चित्रा और वैदेही का ठाकुर सदन में एक साथ गृह प्रवेश होता है। नीलांबरी माधव को शादी के लिए मनाने के लिए जलते अंगारों पर चलने का नाटक करती है, पर चित्रा असली में अंगारों पर आग लगा देती है, जिससे नीलांबरी के पैर जल जाते हैं। माधव अपनी मां को इस हाल में देखकर शादी के लिए हाँ बोल देता है और इधर नीलांबरी देवी जी वैदेही को मरवाने के लिए उसको एक ऐसे दलदल से कमल लाने को बोलती है जहां से कोई लौट के नहीं आ सकता है। अब आगे हमारे परिवार के अनुसार एक परंपरा होती है विवाह समारोह से पहले, और उसके मुताबिक गांव से थोड़ी दूर एक तालाब है जिसमें बहुत सुंदर सुंदर कमल के फूल होते हैं। तुम्हें जाकर एक सुंदर सा कमल का फूल तोड़ कर लाना है और हवेली के मंदिर में भगवान के चरणों में रख देना है। जल देवता, आपको बहुत बहुत नमस्ते, दिल से नमस्ते। सॉरी, लेकिन आज ना मुझे ऐसे एक फूल तोड़ना होगा, वो माधव के लिए। बड़ी माँ ने कहा है कि अगर माधव से शादी करनी है तो उसके लिए यहाँ से एक फूल तोड़कर भगवान के चरणों में अर्पित करना होगा। उससे माधव हमेशा खुश रहेगा और ठीक रहेगा। और आप तो जानते हो ना कि उसकी बाबरी बुश माधव के लिए कुछ भी कर सकती है। सॉरी, मुझे पता है कि आपको इन फूलों से बहुत खुशी मिलती है, लेकिन आज ना मुझे ये फूल माधव की खुशी के लिए चाहिए। आप समझ रहे हो ना, मुझे उससे शादी करनी है, उसका ध्यान रखना है। अब वो तो अपना ध्यान रखता नहीं है, तो मुझे उसका ध्यान रखना पड़ेगा ना। अब मैं जल्दी से एक फूल तोड़ लेती हूँ। मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है। आप मेरे साथ चलोगे तभी मैं माधव से शादी कर पाऊंगी। धस रही हूँ। जैसे मेरा दोस्त हो गया ना काका, वैसे उसे ज्यादा दिन तक रहने नहीं देगी उसकी बावरी बूझ। तो बात पक्की समझू, पूरी जिंदगी ख्याल रखना है तेरा मेरे दोस्त। किसी को दिखे अल्लाह, किसी को दिखता रहा, मुझे दिखे मेरा दोस्त जिसका नाम है माधव।
किधर घूम रही है? माँ मुझे समझ में ये नहीं आ रहा है कि हम लोग टाइम वेस्ट कर क्यों रहे हैं। जब माधव ने बोल दिया है शादी के लिए, यहाँ तो ले आओ ना, कोई भी भिखारण करा दो ना फेरे। ये सब ड्रामा करने की क्या जरूरत है? मैं तो कह रही हूँ यही बेस्ट है, इसी से कर दो। अरे नहीं नहीं, उसको नहीं, ये वाली देखो। नहीं नहीं, ये हाँ, ये देखो, अब प्रोड्यूसर की बेटी है। हाँ, मेरी पिक्चर में पैसा भी लगाएगी, एक्टिंग भी करेगी और अपना पैसा ही बच जाएगा। हाँ, तुम्हारी घटियासी फिल्म के लिए घटियासी हीरोइन नहीं ढूंढ रही रामा जी, अपने माधव के लिए बहू ढूंढ रही हूँ। और तुम सब ना अपनी मंद बुद्धि पे जोर लगाना छोड़ दो। माधव के लिए बहू मैं लाऊंगी जो मेरी मर्जी से चले, मेरे इच्छा अनुसार। इस घर में बहू के कदम मेरी मर्जी से पड़ेंगे। बड़ी माँ, उस तालाब से आज तक कोई लौट कर नहीं आया, ये कैसे जिंदा वापस आ गई? सच बता, दुकान से लेकर आई है ना? दुकान से क्यों लेकर आऊंगी? बड़ी माँ ने कहा था तालाब से लेकर आना, इसलिए मैं खुद पानी में गई और तालाब से लेकर आई हूँ। आपको पता है बड़ी माँ, जैसे मैं तालाब के किनारे पहुंची ना, तो मेरी फूल पर नजर पड़ी और फिर मैं उसे लेने के लिए पानी में उतरी और मैं धीरे धीरे धंसने लग गई। लेकिन मैं डरी नहीं, क्योंकि आपने कहा था ना कि माधव के लिए ये फूल बहुत जरूरी है। बस फिर मैंने भगवान का नाम लिया और अंदर चली गई। और आपको पता है, मुझे तो पता ही नहीं चला कि मैं कब बेहोश हो गई। वो कहते हैं ना, जो सच्चे दिल से काम करो ना, तो भगवान भी उसकी मदद करते हैं। अब अच्छा किया, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी वैदी। बड़ी माँ, आप खुश तो है ना? हाँ हाँ, मैं बहुत खुश हूँ। अब ये एक काम करो, तुम अंदर जाओ, कपड़े बदल लो। थोड़ी देर के बाद इस फूल को हम भगवान के चरणों में अर्पित करेंगे। जी बड़ी माँ। माधव माधव माधव, बताओ मैं क्या लेकर आई हूँ? मैंने आज क्या किया? फिर क्या कर दिया तुमने? अरे तुमसे पूछ रहे हो, तुम बताओ। वही, ये बचपन आना बचपन में अच्छा लगता है, फिलहाल पागलपन लग रहा है। कोई बच्चों की तरह हरकत करना। माधव, ये ज्ञान बाद में देना, पहले ये बताओ कि मैंने आज क्या किया। बोलो 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 बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी। नहीं नहीं, पहले तुम बताओ, ऐसे नहीं। ऐसे नहीं, तुम्हें बताना पड़ेगा, बताओ। नहीं नहीं माधव, माधव ये चीटिंग है, ऐसे नहीं। अरे क्या है? अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारी पहले की तरह मदद करती हूँ, एक संकेत देती हूँ। खुशबू नहीं, कोमल नहीं, नहीं। अच्छा ये वाला सबसे आसान है। बड़े से गहरे पानी में छोटा सा एक। बताना माधवी, तो कितना आसान है। बताना माधवी, तो इतना आसान है। माधव 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 माधव। सॉरी। अब तुम मेरी नकल करोगी? अब तुम मेरी नकल करोगी? बस करो ना यार, बस करो ना यार। अरे बड़े जोश में
आई थी ना मेरे साथ खेल खेलने के लिए, बड़ी होशियार बन रही थी, अपने खेल में खुद ही फंस गई। तुम बचपन की बात भूल गई हो, सबसे बड़ा खिलाड़ी मैं हूं। अरे माँ आइए ना, आपको पता है अभी क्या हुआ? ये कहीं से पता नहीं एक फूल लेके आई थी और मुझे दिखा नहीं रही थी। मुझे कहती है मैं गैस करूं कि है क्या, तो मैंने भी एक खेल खेला। उस खेल में उसने अपने हाथ ऐसे कर लिया और मुझे दिख गया। वैसे तुम ये फूल लाई क्यों थी? अरे वो अब ये खेलना छोड़ो वैदेही, तुम्हें आज माधव के लिए खाने का डब्बा बनाना था ना, तो जाओ जाकर बनाओ। माधव तो तैयार भी हो गया, यहाँ क्यों खड़ी हो? इतनी सी बात, अभी बना के लाती हूँ। सासू माँ को खुश करने का पैतरा नंबर 44 जो हर पिक्चर में हिट होता है, यहाँ भी हिट होगा। इस तेल से मैं वैदेही को सीढ़ियों से गिराऊंगा, फिर उसकी हड्डियां तोड़वाऊंगा और फिर सासू माँ को जाकर बताऊंगा, बेटा जयचंद जब सासू माँ खुश हो जाएंगी इसी पिक्चर में बनेगी तेरी पिक्चर। हाँ चल हिट। ये बोतल यहाँ किसने फेंकी? किसने सीढ़ियों में देर डाला? मैं फिसल गई मम्मी। ये तेल तुमने गिराया है? बॉटल तुम्हारे हाथ में क्यों है? मजाक लगा रखा है? कितनी बार कहा है ये बचपना छोड़ दो, क्या किया तुमने? माधव मैंने नहीं गिराया। वैदेही तुम अंदर जाओ, जब डॉक्टर को फोन करो, चलो जल्दी आराम से। मम्मी दर्द हो रहा है मम्मी। कुछ नहीं, चलो जल्दी फोन करो। हाँ कर रहा हूँ। हेलो हेलो डॉक्टर साहब। ये माधव ना बड़ा खिलाड़ी बनता है, पर मैं भी ना उससे बड़ी खिलाड़ी हूँ। इतनी मेहनत करके अपनी जान दांव पर लगाकर मैं वो फूल लेकर आई और वो डांट दिया मुझे सबके सामने। पर उसमें उसकी भी क्या गलती? उसे गुस्सा ही इतना आता है। लेकिन मैंने थोड़ी तेल गिराया था, मैं तो सिर्फ बॉटल उठाई थी। उसे समझ ही नहीं आता। अब बड़ी माँ के सामने तो मुझे डांट खानी पड़ी ना। अभी रानी दीदी गिरी थी तो उन्हें ध्यान से चलना चाहिए था ना, देखना चाहिए था। लेकिन उनकी भी क्या गलती? उन्हें क्या पता कि नीचे तेल गिरा होगा। पर ये माधव, मैं उससे बहुत नाराज हूँ। उसे सबके सामने मुझे ऐसे नहीं डांटना चाहिए था ना। बड़ी माँ के सामने तो मुझे सुनना पड़ा ना। इतनी मुश्किल से बनाया था मैंने उन्हें। खाना बनाते वक्त जो हमारी भावना होती है ना, वो खाने में उतर आती है। अगर गुस्सा करेगी तो खाने में गुस्सा उतर आएगा, रोएगी तो खाने में रोना उतर आएगा, और फिर जब माधव खाना खाएगा तो उसे भी रोना आ जाएगा।
तेरी यही इच्छा है तो नहीं काका, आप ना जाइए यहाँ से। आप ना काका बहुत बात करते हैं और मुझे भी बातों में लगा लेते हैं। कर ले अपना काम। बोलने लगी मैं मेरे माधव दोस्त का है ना पूरा ख्याल रखूंगी, और मम्मी वो तो जिद पर अड़ गई है शादी करने के लिए। संग्राम, बाहर खड़े सारे नौकरों को बोलो यहाँ से जाने के लिए। लेकिन माँ अब आप जैसा सोचा था वैसा ही होगा। जितना कहा है उतना करो, वरना ये नीला कर देगी तुम सबको काला पीला। जानना चाहते हो ना तुम कि तुम्हारी मम्मी के दिमाग में क्या चल रहा है? तो सुनो। वैदेही, माधव की बचपन की दोस्त। माधव के चेहरे पर मुस्कुराहट लेकर आई है ना, अब देखना उसके चेहरे की मुस्कुराहट मैं कैसे भगाती हूँ। जैसा सोचा था वैसा ही होगा। आज रात का खाना भी माधव की पसंद का बनाऊंगी। बड़ी माँ ने खुश होकर बहुत सही काम दिया है। रानी दीदी ना सही कहती थी, बड़ी माँ खुश तो माधव खुश, माधव खुश तो बड़ी माँ खुश। तुम दोनों अपने कान और आंख अच्छे से खोल के सुन लो। ये लड़की और इसके जैसे कई आए दिन वक्त बेवक्त इस हवेली में घुस जाते हैं। गंवार कहीं की अब बैठने की तमीज है ना उठने की। ये पैसे लो, कुछ भी करके इस लड़की को हवेली से निकालोगे। गणेश जी, जैसे मन से और खुश होके आप खाते हो ना, देख लेना आज माधव भी मेरे हाथ का बना खाना ऐसे ही खाएगा। मतलब उसका पेट भर जाएगा लेकिन मन नहीं भरेगा। चल वैदेही, फोन तो भूल ही गई। मैं सामान बांधना शुरू करता हूँ। अरे कौन हो आप? हम वो हैं जो इस हवेली की रखवाली करते हैं। अपना बोरिया बिस्तर बांध और निकल यहाँ से। ए वीरू, वो देख कोने में क्या रखा है। हाँ, क्या कर रहे हो आप? ये ला, ये डब्बा इधर दे। ये खाने का डब्बा, दो इधर। मैंने कहा इधर दे इसको। अरे दो इधर, ये मेरे दोस्त माधव का घर है, मुझे ऐसे नहीं निकाल सकते। कहा छोड़ो इसे। ए लड़की, ज्यादा जबान चलाती है क्या? अपना सामान बांध यहाँ से और निकल यहाँ से। बढ़िया ही माधव की धमकी देने वाली। मेरे दोस्त माधव के बारे में कुछ मत बोलना, समझे? और ये उसके खाने का डब्बा, इधर दो, छोड़ो इधर। मैंने कहा छोड़ो इसे। पकड़ इसे, पकड़। माधव, 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 माधव। इसे लगता है कि माधव इसे बचा लेगा। और मम्मी, माधव भैया को ही पता चला कि हमने इसे निकाल फेंका है तब? जैसा सोचा था वैसा ही होगा। फिलहाल चुपचाप बैठकर तमाशा देखो। माधव, 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 माधव।
वैदेही तू पागल हो गई क्या? कुछ हो जाता तो? तू रो क्यों रही है? अरे बताना, रो क्यों रही है? तू कहाँ चला गया था? एक तो हवेली इतनी बड़ी है, तुझे ढूंढ ढूंढ के थक गई। बाहर निकली तो चिल्ला चिल्ला के गला फट गया। तू देखा भी, लेकिन तूने मुझे देखा ही नहीं। तुझे पता है, मैंने तेरे लिए खाने का डब्बा बनाया था, और जब मैं गणेश जी को ये बताने गई कि तुझे खाना अच्छा लगेगा, तब वहाँ पे 2 लोग आ गए। अब वो मुझे बाहर जाने को बोलने लगे और उन्होंने मुझे मारा। बैठ और चल मेरे साथ। अरे 56 भोग रखे जाते हैं दामाद के लिए, पर इस घर में तो कुछ भी नहीं। वैदेही के हाथ के खाने की खुशबू पूरे घर में घूमती है। आज खाकर भी देख लेते कैसा। तो खाना बनाती है कमाल, दिखती बावली है लेकिन खाना एकदम लाजवाब बनाती है। किसने हाथ उठाया वैदेही पर? किसने हाथ उठाया? क्या हुआ माधव? मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। किसकी हिम्मत हुई वैदेही पर हाथ उठाने की? रमेश काका, सारे गार्ड्स को अंदर बुलाइए। किसी भी तरह माधव को रोकना होगा। माधव रुक जाओ। माँ मुझे बहुत। शांत हो जाओ, मैं देखती हूँ। तुम में से वैदेही पर हाथ किसने उठाया? मैंने पूछा, तुम में से वैदेही पर हाथ किसने उठाया? चले जाओ यहां से, कल से काम पर मत आना। जाओ। डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं हूं ना। और अब रोना बंद करो और अंदर जाओ। डरती नहीं हूं मैं किसी से, बस आज थोड़ा सा डर गई।
मैंने तेरे लिए खाना बनाया, खाएगा? तूने मेरे लिए खाना बनाया? जरूर खाऊंगा, तेरे कमरे में आके खाऊंगा। ठीक है, मैं तेरे लिए खाना लगाती हूँ, तू हाथ मुंह धोकर आ। ठीक है। अरे पहले थाली तो ले आऊं। बचपन में भी तू स्कूल से मेरे साथ मेरे घर आता था और फिर दादी हम दोनों के लिए खाना बनाती थी, फिर मैं तेरे लिए ऐसी थाली लगाती थी, रंगोली बनाती थी और धूप लगाती थी, फिर हम दोनों एक साथ एक थाली में खाना खाते थे। तुझे तो सब कुछ याद है, मुझे तो कुछ याद ही नहीं है। हाँ, और मुझे तो ये भी याद है कि तुझे थाली में खाना कैसे परोसती थी। सबसे पहले अचार, उसके बाद पापड़, फिर खीरा, नींबू, उसके ऊपर थोड़ी सी काली मिर्ची, नमक, और फिर रोटी, सब्जी, दाल, और सबसे लास्ट में दही। दही से याद आया, एक मिनट। हाँ, ये लो। दादी कहती है कि दही खाने से गुस्सा शांत हो जाता है। अभी थोड़ी देर पहले तुम्हें गुस्सा आ रहा था ना, तो तुम्हारे थोड़े से गुस्से के लिए थोड़ा सा दही। देख माधव, मैंने ना बहुत मेहनत से खाना बनाया। अगर अच्छा नहीं लगा ना तो गुस्सा मत होना, और अगर अच्छा लगा तो अपनी उंगलियों के साथ अपना अंगूठा भी चाट लेना। अरे खाना कहाँ गया? तूने खाना बनाया भी था या तू मेरे साथ मस्ती कर रही थी? नहीं माधव, मैंने खाना बनाया था तुम्हारे लिए। रोटी, सब्जी, दाल, चावल सब बनाया था। चलो कोई नहीं, किसी ने खा लिया होगा। फिलहाल किचन में कुछ है खाने के लिए, क्योंकि मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है। हाँ, मैं भी आती हूँ। ये ले, ये थोड़े से दाल चावल है बस। अच्छा एक मिनट, पता नहीं कैसा है, एक बार चख लूं। बहुत अच्छा है, खाओ।
अच्छा है मेरा दोस्त, भगवान से हमेशा खुश रखे। तुम लोगों से काम ठीक से नहीं होता ना, साला बस पैसा चाहिए तुम लोगों को। इस बार चुपचाप मौका मिलते उस लड़की को इस घर से बाहर निकाल फेंकना, समझे ना? और हाँ, अगर तुमसे कोई पूछे यहाँ क्या करने आए थे तो बोलना कि सॉरी बोलने आए थे। अब जाओ यहाँ से। वैसे आज के बाद अगर तुझे कोई भी परेशान करे ना तो मुझे ढूंढने की जरूरत नहीं है, मुझे कॉल करना, मैं सीधा तेरे पास चले आऊंगा दौड़ते हुए। अब तू ही तो मेरी दोस्त है, अब तुझे इस हाल में देखूंगा तो मुझे थोड़ी ना अच्छा लगेगा। बावली बूझ। और तू भी ना हमेशा मुसीबतों के बीच में ही रहती, कुछ ना कुछ ऐसा काम करेगी कि मुसीबत तेरे पीछे आ जाएगी। अब मुंह खोल के देख कर रही है, खाना भी तो खा। नहीं, मैं बाद में खा लूंगी, अभी तुम खाओ। क्यों? बाद में खाना ज्यादा टेस्टी हो जाएगा। अभी खिला रहा हूं ना, अभी अगर नहीं खाएगी ना तो कभी पूछूंगा भी नहीं। तुझे पता है मैं कितना जिद्दी हूं। अरे बावली बूझ। क्या हुआ? तू हंसते हंसते क्यों रुक गया? बस इतने दिनों के बाद इतना अच्छा लग रहा है। तो अच्छा है ना, ऐसे ही हंसा कर, तू हंसते हुए बहुत अच्छा लगता है। अब वो सब छोड़, अब खाना खा और मुझे भी खाने दे, आजा। ठीक है। अरे दाल तो खत्म हो गई, मैं लेके आती हूँ फिर खिलाना, ठीक है? ठीक है। अंधेरा होते उठा लेना उसे, और इस बार हाथ उठाने की जरूरत नहीं है, याद रखना। चुपचाप उसका मुंह बंद करना और रातों रात गायब कर देना, समझे? ये लो। ये ले, अब अच्छे से तुझे मैं अपने हाथ से खिलाता हूँ। ये आवाज कैसी? आप ठीक तो है? संग्राम ठीक हो? अरे पूरा का पूरा झूमर गिर गया, हुआ कैसे ये? संग्राम इन्हें बहुत लग गई है, हॉस्पिटल फोन करो। जी भैया। सुना तो था कि बुरा करने वालों के साथ बुरा होता है, लेकिन इतना बुरा? मैं मदद करती हूँ कुछ। नहीं नहीं, दूर रहो, कहाँ से लग जाएगी? कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है, वरना ये झूमर अपने आप नहीं गिर सकता था।
अभी तक सफाई तक नहीं की है किसी ने, होगी भी कैसे? सासू माँ ने सभी गार्ड के साथ साथ सारे नौकरों की भी छुट्टी कर दी है। हाँ, अब बताओ ये कौन करेगा? मैं अच्छा हुआ ये सासू माँ के ऊपर नहीं गिरा, वरना मेरा पिक्चर बनाने का सपना चूर चूर हो जाता। एक पिक्चर यहाँ गिरी होती, दूसरी यहाँ गिरी होती, तीसरी यहाँ गिरी होती। अरे झूमर इतना झूम क्यों रहा है? ओहो मैंने ना खाना ज्यादा खा लिया इसलिए नींद आ रही है। उसकी वजह से हो रहा होगा। मैं भी ना क्या हुआ? इतना क्यों चिल्ला रहे हो? काट के टुकड़ों का फांसी का बंदा। फांसी का बंदा? उधर 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 उधर। अरे क्या है वहाँ? कुछ भी तो नहीं है। अरे देखो वहाँ कुछ भी नहीं है। हे भगवान, कितनी बार कहा है कि पिक्चर कॉपी करने के लिए, मतलब अच्छी पिक्चर बनाने के आइडिया के लिए अच्छी पिक्चर देखना जरूरी है ना। ऐसी ऐरी गहरी पिक्चर देखोगे तो दिमाग में उलझुल आइडिया भरेंगे ना। करते रहते हो कुछ भी। ये ले। ये क्या है? लिस्ट। लिस्ट? हाँ, और ये जितना भी सामान लिखा है ना, चुपचाप जाओ और सारा सामान लेके आओ। और हाँ, सारा सामान ना A1 क्वालिटी का होना चाहिए, सब कुछ। देख, ये जो सब्जियां लिखी हुई है ना, ये सारी सब्जियां, और सफेद पाउडर लेके आना, बर्तन धोने वाला इमली लेके आना। सफेद से याद आया, वो कपड़े धोने वाला नील है ना, वो भी लेके आना। और सारा सामान जितना भी नीचे लिखा है ना, सब पढ़ ले ध्यान से, कुछ छूटना नहीं चाहिए। ये सारा सामान अभी के अभी जाओ। रुक, सुपर फास्ट रुक, कुछ बताएगी हो क्या रहा है ये सब? अरे वो रानी दीदी का उपाय, वो काम कर गया, वो तो रामबाण निकला, उसी के लिए चाहिए ये सब। उपाय? अरे कितना सही उपाय बताया उन्होंने। अगर बड़ी माँ खुश तो माधव खुश, और अगर माधव खुश तो मैं बहुत 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 खुश। उसी के लिए चाहिए ये सब। और अब तू ये सोच कि बड़ी माँ कैसे खुश होंगी। सोच 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 सोच। क्या लालटेन, अब तो जल। अरे सब खुश होंगे तो बड़ी माँ खुश। हाँ, अब समझ आया। चल, अब बस बहुत हो गया। अब तू फटाफट जा अपनी फटफटी पे और ये सारा सामान लेकर आ। और हाँ, एक भी चीज छूटनी नहीं चाहिए। चल चल चल, ये पकड़, जल्दी जा 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 जा। माधव! क्या है? क्या है क्या? एक बेचारी लड़की इतना भारी सामान लेके यहाँ खड़ी हुई है, पसीने पसीने हो गई है, कभी भी चक्कर खा के गिर सकती है। और तू पूछ रहा है कि क्या हुआ है? इधर आ और ये सामान उठा। क्या सब्जियां क्यों लेकर आई है? अरे बोलेगी सब्जियां क्यों लेकर आई है? ये सब्जियां तेरे लिए नहीं है, तेरे लिए ये है। पूर्वजों का सामान इस्तेमाल करना बंद कर। कुछ खरीदा है तूने अपने लिए? इसे तो मैं धूल मिट्टी साफ करने वाला कपड़ा भी ना बनाऊं।
तेरे लिए नए रुमाल। मुझे इनकी जरूरत नहीं है। नहीं चाहिए। अरे क्यों नहीं चाहिए? बचपन में तो तू बड़ा टिप टॉप हुआ घूमता था, अब क्या हो गया? और वैसे भी मैं तेरे लिए कोई कीमती गहने नहीं लाई हूँ, सब काम का सामान लाई हूँ। मैंने कहा ना मुझे जरूरत नहीं है, नहीं चाहिए। एक चीज और लाई थी और देखती हूँ कि ये देख के तेरा मन कैसे नहीं बदलता है। वहीदा ही। अरे ये तो वही तेल है ना जो तू बचपन में मेरे बालों में लगाया करती थी। इसको लगाने के बाद ठंडा ठंडा लगता है। लगा दो फिर से ठंडा ठंडा लगेगा और तेरा दिमाग भी ठंडा हो जाएगा।